नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्तीन 18 पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को हिंदी भाषा के अंतर्गत संज्ञा के विषय में अध्ययन करवाऊंगा। तो दोस्तों, क्या होती है संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन। जैसे किसी वस्तु का नाम टीवी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल। जैसे किसी स्थान का नाम आगरा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। जैसे किसी भाव का नाम अपनापन, परायापन, क्रोध। ये दोस्तों हमारे भाव के नाम होते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों इतना याद रखना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का क्या पर्यायवाची होता है? किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है या संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर पे आता है दोस्तों हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों हमारी जातिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों हमारी भाववाचक संज्ञा। और चौथे नंबर पे आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। 5वें नंबर पे और अंतिम नंबर पे आती है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। एक नोट पॉइंट है दोस्तों, अगर आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं होती हैं। आइए शुरुआत करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमारी क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध कराने वाली संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, दिल्ली, यमुना, दैनिक जागरण। ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम है। किसी भी नाम को, विशेष नाम को व्यक्तिगत वाचक संज्ञा कहते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी नंबर संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो दोस्तों क्या होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता हो, उसे हम दोस्तों जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कौन कौन सी संज्ञा होती है? जैसे नदी कौन सी नदी है यहाँ पर हमें नहीं मालूम है, तो ये दोस्तों हमारी जातवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे लड़का, कौन लड़का हमें यहाँ पर नहीं मालूम है, तो दोस्तों ये हमारी जातवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार से मिठाई, कौन सी मिठाई नहीं मालूम है, तो ये दोस्तों हमारी जातवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार से चोर, नेता, विद्वान, ये दोस्तों हमारी जातवाचक संज्ञा होती है। आइए समझते हैं व्यक्तिगत वाचक और जातवाचक संज्ञा में आखिर में क्या अंतर है। जैसे व्यक्तिगत वाचक संज्ञा हमारी गंगा, तो गंगा क्या है? हमारी नदी है, तो वो हमारी जातवाचक संज्ञा हो जाएगी। जातवाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे कोई चीज बन रही हो। जैसे अरावली क्या है? हमारा पर्वत है, तो वो दोस्तों हमारी जातवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पर्वत। उसी प्रकार से दोस्तों जैसे कानपुर, तो कानपुर क्या है? हमारा शहर, तो शहर क्या हो जाएगा? जातवाचक संज्ञा। उसी प्रकार दोस्तों राम क्या है? हमारा लड़का, तो लड़का क्या हो जाएगा? जातवाचक संज्ञा। ये अंतर होता है दोस्तों व्यक्तिगत वाचक संज्ञा और जातवाचक संज्ञा के बारे में। आइए बढ़ते हैं तीसरे नंबर की संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो क्या होती है दोस्तों हमारी भाववाचक संज्ञा? जो किसी व्यक्ति के स्वभाव, गुण या दोष इत्यादि का बोध कराती है, उसे हम दोस्तों भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए उसमें प्रत्यय लगा होगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी भी संज्ञा में प्रत्यय लगा होगा तो वो दोस्तों हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन कौन से प्रत्यय लगे होंगे? त्वा, ता, पन, पा, पास, आई, आहट, आवट, आरी, इमा, अंक इत्यादि प्रत्यय लगे होंगे, तो वो हमारी दोस्तों भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बुढ़ापे में क्या प्रत्यय लगा है? पा। जैसे लड़कपन में क्या प्रत्यय लगा है? पन।
स्त्रीत्व में क्या प्रत्यय लगा है तो उसी प्रकार से सहसो में क्या प्रत्यय लगा है वाह। जिस संज्ञा में प्रत्यय लगा होगा वो हमारी दोस्तों भाववाचक संज्ञा कहलाती है। आइए बढ़ते हैं चौथे नंबर की संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों क्या होती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा? जिस संज्ञा शब्द से किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिससे कोई वस्तु बनी हो, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं आएंगी दोस्तों हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोना मटेरियल से मिलकर बना है, ठोस है। उसी प्रकार से दूध द्रव, पानी भी द्रव है हमारा, तेल भी द्रव है, धुआं गैस, ऑक्सीजन भी हमारी गैस होती है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अंतिम नंबर की संज्ञा और पांचवें नंबर की संज्ञा समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को दोस्तों हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जो किसी व्यक्ति वस्तु के वर्ग के समुदाय का बोध कराती हो उसे हम दोस्तों समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना कुछ लोगों से मिलकर बन रही है सेना, इसीलिए हमें उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। टीम कुछ खिलाड़ियों से मिलकर बनती है टीम, इसे हम इसलिए समूहवाचक संज्ञा में रखेंगे। उसी प्रकार से अधिकारी कुछ लोगों से मिलकर बनते हैं अधिकारी, वो भी हमारे समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे सभा कुछ लोगों से मिलकर ही बनती है सभा। यहाँ पर दोस्तों हमारी संज्ञा समाप्त होती है। फिर मिलेंगे किसी नए अध्याय के साथ, तब के लिए दोस्तों जय